नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास में सेकंड क्लास आपके सामने भाई आज इसमें वह क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ऊट पटांग क्वेश्चन, आड़े टेढ़े क्वेश्चन आपसे रेलवे पूछता है, उन क्वेश्चनों को मैं आपको करा रहा हूं। अब जो आज के क्वेश्चन है ये आपसे पूछे गए हैं एलसीएम और एचसीएफ में। वैसे एलसीएम एचसीएफ बड़ा सिंपल टॉपिक होता है, लेकिन इसमें क्या आपको उनने क्या किया कि कंबाइन कर दिया उनने एलसीएम एचसीएफ और अलजेब्रा को। किसको कंबाइन किया? एलसीएम एचसीएफ और अलजेब्रा को। तो आपको बता दो भाई इसको कैसे करना है, बड़े ध्यान से भाई देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपको दिया है कि एक्स का वैल्यू भाई ये एक्स का वैल्यू आपको दिया है 3 का स्क्वायर इंटू 2। फिर y का वैल्यू दिया है आपको, y का वैल्यू दिया है आपको 2 की पावर 3 और फिर दिया है इंटू 3। और फिर आपको दिया है ये वैल्यू आपको z का दिया, z का वैल्यू क्या दिया है? 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अब देखो उनने पूछा है एक्स वाई। क्या पूछा है? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का आपका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पूछा है। बड़े ध्यान से देखो, अगर एक्स का मान क्या है आपका 3 की पावर 2 इंटू 2, भाई वाई का मान क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3। अगर हम एक्स वाई का मान देखें, एक्स वाई का मान क्या बनेगा भाई? यहां 2 की पावर 1 है और यहां 3 है, तो क्या बनेगा 2 की पावर 4। यहां 3 की पावर 2 और यहां 3 की पावर 1 है, तो क्या बनेगा 3 की पावर 3। भाई ये मान किसका आएगा? आपका एक्स वाई का आ जाएगा। भाई अगला हम किसका मान निकालें? वाई जेड का। देखो वाई जेड का मान क्या होगा? तो वाई का मान क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 और जेड का मान क्या है 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। आप कहोगे भाई वाई जेड का मान क्या बनेगा? तो 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, 2 की पावर ऐड हो जाएंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है, तो क्या बनेगा 3 की पावर 3। भाई ये किसका आ जाएगा? वाई जेड का मान। तीसरा हमें निकालना जेड एक्स का। भाई किसका निकालना? जेड एक्स का। तो जेड एक्स का मान क्या होगा भाई? तो जेड की वैल्यू क्या है? तो जेड की वैल्यू 3 की पावर 2 है इंटू फिर जेड की वैल्यू क्या है 2 की पावर 2। एक्स की वैल्यू क्या है? तो एक्स की वैल्यू 3 की पावर 2 है इंटू साथ में क्या है आपका 2 है। अब देखो ये क्या बनेगा भाई? 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा? पावर 3 हो जाएगा। सर यहां होगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। आपके पास तीनों के मान आ चुके हैं, एक्स वाई, एक्स वाई जेड और जेड एक्स, तीनों के मान आपके आ चुके हैं। अब देखो मैं रखता हूं भाई सामने, यहां देखो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। भाई ये मान किसका होगा? एक्स वाई का। वाई जेड का मान है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 और आपका जेड एक्स का मान है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। बेटा लाल मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, अगर आपको एलसीएम लेना होता है तो पहली बात तो सब में जो कॉमन है उसको ले लो और साथ में क्या लो? बड़ी पावर लो। क्या लो? बड़ी पावर। अब ध्यान से देखो, इस वाले में और इस वाले में, तीनों में कॉमन हमारा 2 और 3 है, लेकिन 2 की पावर बड़ी क्या है? तो 2 की पावर बड़ी क्या है? 5, तो 2 की पावर 5 इंटू अब अगला क्या है? 3 है। अगला क्या है? 3, तो 3 की बड़ी पावर क्या है? तो 3 की बड़ी पावर क्या है आपका 4, 3 की पावर 4। अब देखिए 2 की पावर 5 मतलब कितना होता है 32, 3 की पावर 4 मतलब होता है 81। तो क्या बनेगा भाई? इसका आप गुणा कर लो, कितना बनेगा भाई? तो ये बनेगा आपका इंटू करने पे आएगा 2 एकम 2 और 8 तिया 24। अगर आप गुणा करें भाई 80 का कर ले तो क्या बनेगा आपका 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और इसमें 32 प्लस और कर लें ये 25। क्या बनेगा आपका? ये बनेगा 2, ये बनेगा 9, ये बनेगा 5, ये बनेगा 2। क्या आएगा? 2592। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर जाएगा। इनका इंटू करने पे क्या आएगा आपका 2592। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखें अगला क्वेश्चन, इससे भी अच्छा क्वेश्चन देखो क्या है आपका। अगला है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 का आपको क्या लेना? का एचसीएफ एक्स प्लस ए है, मतलब एचसीएफ निकालना, सीधी बात ये। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है। बड़े ध्यान से देखो, समझो, बड़े सिंपल चीजें, इनको मैं आपको हल करना सिखाता हूं। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्या आएगा 12। पहले इसको हल करते हैं। देखो नियम कहता है कि इस 2 का इंटू भाई कहां कर लो? इसमें। तो क्या बनेगा 12 दूनी 24। क्या बनेगा 12 दूनी 24। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढ लो जिनका गुणा करने पे क्या आ जाए 24 और जिनको माइनस करने पे कितना आ जाए आपका 5। जिनको गुणा करने पे कितना आ जाए 24, माइनस करने पे कितना आ जाए 5। तो आप कहोगे सर हमारी बनेगी संख्या ऐसी क्या होंगी
कि 8 और 3, 8 और 3 का गुणा करने पे कितना आएगा 24, और 8 और 3 को माइनस करने पे क्या आएगा, तो 8 और 3 को माइनस करने पे आएगा, 8 और 3 को माइनस करने पे आएगा 5। कितना आएगा आपका 5 आएगा। क्लियर भाई सभी को। अब देखो यहां क्या लिखना है आपको, एक बनेगा आपका 24, एक क्या बनेगा आपका 5। अब देखो यहां ध्यान से देखना, यहां 8 किसका है प्लस का और 3 किसका है माइनस का। तो क्या लिखना है, क्या लिखा है आपके आगे आए, क्या लिखा है आपका 2x, तो क्या लिखना है आपको 2x। यहां बनेगा आपका प्लस का 8, दूसरा बनेगा आपका 2x और बनेगा आपका माइनस का 3। भाई क्लियर है मेरी बात के नहीं, क्या बनेगा आपका 2x प्लस का 8 और 2x माइनस का 3। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, देखो भाई इसको कैसे बोलोगे आप लोग, ऐसे बोल सकते, चलो ऐसे बोल देते हैं। क्या बनेगा आपका 2x स्क्वायर, यहां देखो यहां 5x है, इसको क्या लिखोगे 8x माइनस 3x, और बेटा ये हो जाएगा 4 तिया 12। ये क्या हो जाएगा आपका 4 तिया 12। आप यहां कहोगे भाई ये क्या बनेगा आपको, सर ये बनेगा आपका यहां से कॉमन क्या आएगा 2x आएगा, तो यहां बनेगा x प्लस 4। क्या बनेगा x प्लस 4, यहां से कॉमन आएगा -3, तो यहां भी क्या बनेगा x प्लस 4। तो आप कहोगे x प्लस 4 यहां से कॉमन आ गया और यहां क्या बनेगा 2x माइनस 3। भाई ये आ गया आपका, क्या बनेगा 2x माइनस 3। ये आपका पहली कंडीशन सॉल्व हो गई। सेकंड वाली, जो सेकंड वाली कैसे होगी भाई, तो सेकंड वाली आपकी x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। ऐसी दो संख्याएं ढूंढ लो जिनका गुणा करने 12 है और प्लस माइनस करने कितना है 1। तो क्या कहोगे 4 और 3, भाई क्या कहोगे 4 और 3, तो 4 और 3, 4 और 3 माइनस करने पे कितना आएगा आपका 1 आएगा, 4 और 3, 4 तिया 12। यहां बनेगा भाई यहां से x कॉमन ले, क्या बचेगा x प्लस 4, और बड़ा यहां से कॉमन क्या ले आपका -3 ले, तो क्या बचेगा आपका x प्लस फिर से 4। भाई x प्लस 4 आपका एक जैसा है और बचा क्या आपका x माइनस 3। अब देखो उनने बोला एचसीएफ कितना आपका x प्लस ए है। बेटा लाल हम देखें एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन होता है, कॉमन क्या है इसमें x प्लस 4, भाई दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आएगा आपका, एचसीएफ आएगा x प्लस 4। उनने एचसीएफ क्या बोला x प्लस 1, तो x से x गया मतलब a का मान कितना होगा 4, तो आंसर आएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखें अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बड़े आराम से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला आपका है 6xy माइनस वाई, जो क्या लिखा है 6xy माइनस वाई, और दूसरा आपको लिखा है 8x की पावर 4y माइनस xy। ओके भाई, का एलसीएम लेना। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आगे वाली संख्याओं का एलसीएम लो। क्या लिखा है आगे 6 और 8, और 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है 24। क्या होता है भाई 24। 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है आपका 24 होता है। ठीक है भाई, हमने एलसीएम कितना ले लिया भाई 24 ले लिया। अब यहां देखो इसको हम देखें भाई, पहले इसको सॉल्व कर लें। यहां से कॉमन क्या आएगा भैया, तो यहां से कॉमन y आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। भाई यहां से कॉमन क्या आएगा, तो यहां से कॉमन पूरा x y ही आएगा, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा आपका x की पावर 3 और माइनस क्या होगा, क्या बचेगा x की पावर 3 और माइनस क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। बेटा लाल इनका एलसीएम क्या है 24। अब देखो x की पावर कितनी है, तो x की पावर 1 है, तो x का x है। y की पावर भाई y कॉमन है, तो y का y। अब इनमें से बड़ा वाला कौन सा है, यहां पावर कितनी है 1 और यहां पावर कितनी है 3, तो बड़ी पावर हम 3 ले लेंगे भाई, तो हमारा आएगा ये एलसीएम 24xy x की पावर 3 माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर भाई सभी को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है आपका 15 x की पावर 3 y की पावर 4, 12 x की पावर 2 y की पावर 5। देखो भाई 15 x की पावर 3 y की पावर 4 और 12 x की पावर 2 और y की पावर 5। बेटा बड़े ध्यान से बात समझना, नंबर देखो क्या है आपका 15 और 12। 15 और 12 का एलसीएम आता है 60। एक ऐसी संख्या जो 15 से कट जाए और 12 से भी कट जाए वो क्या होती है आपकी 60 होती है। अब देखो x है, x की बड़ी पावर क्या है, बड़ी पावर क्या है भाई 3, तो x की पावर 3 हो जाएगा, और y की बड़ी पावर क्या है 5, तो y की पावर 5 हो जाएगा। तो आंसर होगा 60, x की पावर 3 और y की पावर 5। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है भाई ये आपके सामने, बड़े ध्यान से बात सुनना। क्या लिखा है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या है आपका ए माइनस बी। अब देखो सबके आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, देखो ध्यान से।
ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। भाई ये फॉर्मूला इसका होता है। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ए माइनस बी और क्या होगा? ए प्लस बी। और भाई साहब ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो वो आइए ए माइनस बी ही रहेगा। अब क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना। भाई क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम मतलब भाई पहले सब में कॉमन देखो, कॉमन क्या है? देखो इसके पास भी क्या है? ए माइनस बी, इसके पास भी ए माइनस बी, इसके पास भी ए माइनस बी। कॉमन क्या है आपका? ए माइनस बी। भाई पहले कॉमन चीज ले लो, अब जो बचे हैं उन सबको ले लो। अब क्या बचा भाई आपके पास? एक तो ये बचा ऊपर से, बचा है कि नहीं बचा? और साथ में आपका नीचे क्या बचा है भाई? ये बचा है ए प्लस बी। ये बचे हैं भाई। अब देखो ये तो आपका बन गया फॉर्मूला, क्या बना? ए क्यू माइनस बी क्यू। और भाई ये बनेगा ए प्लस बी। देखो भाई ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ए क्यू माइनस बी क्यू और ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। भाई बहुत अच्छे प्रश्न है भाई, बीजगणित और एलसीएम एचसीएफ मिला के उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे रेलवे में। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है आपका 6, क्या लिखा है? 6x y की पावर 2 और z, 8x की पावर 2 y की पावर 3 और z की पावर 2, और 12x की पावर 3 y की पावर 3 और z की पावर 2। क्या निकालना है आपको? महत्तम मतलब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ वह नंबर होता है जो इन सबको डिवाइड कर दे, डिवाइड हो जाए वो एलसीएम, डिवाइड कर दे वो एचसीएफ। तो एक ऐसा नंबर जो 6 को भी काटे, 8 को भी काटे और 12 को, भाई वो नंबर क्या होता है आपका? 2। अब एचसीएफ में कॉमन देखना है प्लस पावर छोटी लेना है। कॉमन देखना है, पावर क्या लेना है भाई? छोटी। अब देखो x सब में कॉमन है, यहां भी x है, यहां भी x और यहां भी x है, लेकिन छोटी पावर क्या है? ओनली ये वाली। सब में भाई कॉमन क्या है? y है, और y की छोटी पावर क्या है? 2 है। और सब में कॉमन क्या है भाई? z है। z की छोटी पावर कौन सी है आपकी भाई? ये 1। क्या है भाई? 1। तो आंसर होगा 2x y की पावर 2 और z। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। भाई बताएं क्लास आपको कैसी लगी? भाई ये सब के सब क्वेश्चन रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, ये लगातार क्लास आपको मिलती रहेगी। पहला वीडियो मैं आपको डाल चुका हूं, ऐसे आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।